नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे रंग मंथन YouTube चैनल में। कृपया कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब चलते हैं कहानी की तरफ। बहुत समय पहले की बात है। सुखधाम नाम का एक समृद्ध राज्य था जो अपनी हरियाली, खुशहाली और ईमानदार प्रजा के लिए मशहूर था। राजा आदित्य राज्य के शासक, न्यायप्रिय और बुद्धिमान थे। वे अपनी प्रजा को परिवार की तरह मानते थे और हमेशा उनके सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। राज्य की समृद्धि के कारण लोग आराम की जिंदगी जीने लगे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मेहनती प्रजा आलसी और भाग्य पर निर्भर होती गई। खेतों में फसलें सूखने लगी, व्यापार ठप हो गया और अपराध बढ़ने लगे। एक दिन राजा ने सभा बुलाई और कहा, हमारा राज्य जो मेहनत और सच्चाई के लिए जाना जाता था, अब धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ रहा है। हमें इसे रोकने के लिए कुछ करना होगा। मंत्रियों ने भी अपनी चिंता व्यक्त की, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं था। उसी रात राजा आदित्य ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी प्रजा को सही रास्ता दिखाइए। अगली सुबह महल के द्वार पर एक वृद्ध तपस्वी प्रकट हुए। उनके चेहरे पर तेज था और उनके हाथ में एक साधारण मिट्टी का मटका। तपस्वी ने कहा, राजन, मैंने आपकी प्रार्थना सुनी। ये मटका जादुई है। ये आपकी प्रजा को उनकी मेहनत और सच्चाई के आधार पर फल देगा। लेकिन याद रहे, जो भी लालच करेगा या झूठ बोलेगा, उसे ये मटका दंड देगा। राजा ने मटके का महत्व समझा और पूरे राज्य में घोषणा की, ये मटका हर उस व्यक्ति की मदद करेगा जो सच्चाई और मेहनत के मार्ग पर चलेगा। रामू, एक गरीब किसान जिसकी फसलें हर साल खराब हो जाती थी, मटके के पास गया। उसने कहा, मटका महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरी फसलें नहीं उगती, कृपया मेरी मदद करें। मटके से रोशनी निकली और अगले ही दिन बारिश हुई। रामू की फसलें लहला उठी। उसने समझा कि मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है। गौरी, एक विधवा माँ के बेटों ने उसे छोड़ दिया था। उसने मटके से प्रार्थना की, हे मटका महाराज, मेरे बेटों को सही राह दिखाइए। मटका गर्म हुआ और बेटों को उनकी गलती का एहसास हुआ। वे लौटकर अपनी माँ के चरणों में गिर पड़े। कुछ युवा नशे और आलस्य में पड़ गए थे। उन्होंने मटके से कहा, हमें सही मार्ग दिखाइए। मटका बोला, तुम्हारे अंदर बदलाव की शक्ति है, इसका उपयोग करो। युवाओं ने नशा छोड़कर खेती और व्यापार में ध्यान लगाना शुरू किया। धनराज नाम का व्यापार, जिसने अपनी संपत्ति में और इजाफा करने के लिए झूठ का सहारा लिया, मटके से मदद मांगने आया। मटका गर्म हो गया और बोला, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है उसे सजा मिलती है। धनराज की संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। उसने माफी मांगी और अपनी गलती सुधारी। मोहन नाम के व्यापारी को अपने दोस्त पर भरोसा था, लेकिन वो दोस्त धोखेबाज निकला। मटका सच्चाई उजागर करता है और मोहन को बचा लेता है। सीता नाम की महिला ने मटके से कहा, मैं महिलाओं को शिक्षित करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास संसाधन नहीं है। मटका मुस्कुराया। सीता ने अपनी मेहनत से विद्यालय शुरू किया और पूरे राज्य में आदर्श बन गए। एक गांव में पानी की भारी कमी थी। मटका बोला, पानी का संरक्षण करना सीखो। गांव वालों ने मिलकर तालाब बनाए, नदियों को साफ किया और पानी का सही उपयोग शुरू किया। कुछ ही समय में उनका गांव समृद्ध हो गया। राजा आदित्य ने एक दिन मटके से पूछा, क्या मैं एक अच्छा राजा हूँ? मटका बोला, अपने फैसलों को देखो। राजा ने महसूस किया कि उन्होंने कुछ गरीब किसानों की जमीन अमीरों को दी थी। उन्होंने तुरंत अपनी गलती सुधारी और किसानों को उनका अधिकार लौटाया। जब प्रजा मेहनती और ईमानदार बन गई, तो तपस्वी फिर से प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, अब इस मटके की जरूरत किसी और जगह है, ये विदा लेगा। प्रजा ने मटके को नम आँखों से विदा किया। तो साथियों, ये थी हमारी आज की कहानी, जो हमें सिखाती है कि मेहनत, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन में सफलता हासिल की जा सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके समर्थन से हम और भी बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।